चलो भाई, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार यादव आज आप लोगों के बीच में आया हूँ एक नई फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और पीजीटी साइंस का बैच स्टार्ट होने वाला 1 जून से हम लोगों का रसायन के प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेगा। और फिजिक्स का टीचर इंजीनियर आलोक आपको पूरा फिजिक्स कवर करेंगे। और फिजिक्स का वेटेज काफ़ी अच्छा है। मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट रहा हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं, मतलब टीजीटी के जो भी 2016 में पेपर हुए थे, 21 वाले पेपर हुआ था। टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री बहुत इजी था, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों का बेसिक नहीं सही है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये इसलिए अब हमारे साथ में जो फैकल्टी जुड़ रही है, बिल्कुल बेसिक से लेके अपर तक का आप लोगों को करवाएंगे। और फिजिक्स ही आपका स्कोरिंग होगा। केमिस्ट्री तो हर एक बच्चा करके आएगा, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, किसी से छूटने वाला नहीं है। और आपको पता है कि वैकेंसी जून में ही आने वाली है, जून के एंड तक तो वैकेंसी आई जाएगी और आपके पास में बिल्कुल समय नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल आप कमर कस लीजिए, अब समय बिल्कुल भी नहीं है। 2-4 महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे और फिर उसी में आपका बिल्कुल जो भी होना है खत्म हो जाएगा काम। तो आप जो समय है 3 से 4 महीना, वो रसायन के साथ में आप लोग लगिए। आपके साथ में केमिस्ट्री के लिए मैं खुद डॉक्टर शैलेश आपको पढ़ाऊंगा, डॉक्टर मनीष और मिस अंजलि मैम आपको 3-4 फैकल्टी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगी और 2 फैकल्टी आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगी। और पूरा पूरा ऑल ओवर जो साइंस का है, हम बिल्कुल टीजीटी साइंस को लेके ही चलेंगे। होता क्या जनरली कि हम देखें हैं कि टीजीटी केमिस्ट्री वाला जो बैच होता है, उसमें टीजीटी केमिस्ट्री वाले बच्चों को बैठा के कंबाइन पढ़ा देते हैं, सारे इंस्टीट्यूट वाले बाकी लोग भी पढ़ाते हैं ऐसा। उससे प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि जो पीजीटी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है और टीजीटी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उनमें काफी अंतर है। अगर आप लोग एनालिसिस उठा के देखिएगा, आप लोग बच्चे तो है नहीं, आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद में आपको लगेगा कि जो इसका सिलेबस है और जो पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है, उनमें डिफरेंस है। तो हम लोगों ने स्पेशली बस पीजीटी साइंस का जो है पोर्शन कवर किया है कि इसमें बस पीजीटी के स्टूडेंट्स को बैठा के पढ़ाएंगे और ओवरऑल हम फोकस करेंगे पीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट को। पीजीटी केमिस्ट्री का बैच हमारा चल रहा है, वो बिल्कुल सेपरेट बैच है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रसायन हम आपको बिल्कुल टीजीटी साइंस और टीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस और टीजीटी केमिस्ट्री के सेपरेट सेपरेट बैच लेकर आया है। और प्रयागराज में हम लोग आनंद भवन के पास में है, हमारा इंस्टीट्यूट लोकेट यहाँ पे है। अगर किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है एड्रेस वगैरह में, तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने नई फैकल्टी से, इंजीनियर आलोक से, जो आपको फिजिक्स कराएंगे। और आप लोग मोस्ट वेलकम करिए इनका। और आलोक है ये। अब इनसे आप लोग बात करिए, आपसे आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और जो सिलेबस है आपका, सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और लेक्चर यही लेंगे, आपका फिजिक्स का लेक्चर 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2-4 महीने आप हमारे साथ में बने रहिए, आप बिल्कुल एग्जाम के करीब आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप अभी बाहर हो या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम आ गए आपके टेंशन लेने के लिए। एकदम आपकी टेंशन हमारी टेंशन होने वाली है। बस आप हमसे जुड़िए और आलोक से बात करिए, आलोक आपको कुछ बात करेंगे इससे रिलेटेड। Thank you so much, sir. Thank you so much for introducing me. And welcome back once again. I am engineer Alok. And इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द यूपीटीजीटी साइंस सिलेबस और देखते हैं इसके बारे में। वन सेकेंड प्लीज। सॉरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हम लोग। जैसे सर ने बताया अभी कि नया सेशन शुरू होने वाला है, नया नई भर्ती आने वाली है टीजीटी के लिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी को सेपरेट करके, अलग अलग करके, क्योंकि दोनों का सिलेबस काफी डिफरेंस है। मतलब इतना डिफरेंस है कि अगर हम केवल पीजीटी के फोकस करें तो पीजीटी के कुछ चीजें कवर तो होंगी, लेकिन पीजीटी पूरा कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन टीजीटी पे एक कमांड बन के रहेगा हमारा, एटलीस्ट कमांड अच्छा रहेगा, जो कि हमारे लिए बेहतर है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है यूपी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये पेपर कराती है और ये इलाहाबाद में बोर्ड है ये। तो नेक्स्ट इज इसके एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं हम लोग कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का पेपर होता है, एमसीक्यू टाइप होता है या फिर रिटन एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आप देख लो कि
यहाँ पर पेपर 1 में, सॉरी, जो पहला पेपर आपका होगा वो एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है, जिसमें टीजीटी में 125 क्वेश्चन होते हैं आपके, टोटल 125 क्वेश्चंस होंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चंस, जिसको हमें 125 क्वेश्चंस सॉल्व करना है 120 मिनट में। 125 क्वेश्चंस केवल 120 मिनट में। सोच लो, टाइम बहुत कम है हमारे लिए, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 1 मिनट से भी कम मिल रहा है। इसलिए जरूरी है कि इस एग्जाम के बारे में, इसका पूरा पैटर्न, इसका सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन कर लें और बेसिक से स्टार्ट करते हुए इसकी एडवांस तक जाएं हम लोग, और अब इतना स्पीड बना ले कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना हमसे। गलत एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 4 10 क्वेश्चन हो सकते हैं हमसे गलत, लेकिन अगर हम छोड़ के आते हैं फिर तो प्रॉब्लम है, हम ऐसी बात को जाने। देखिए ओवरऑल 500 मार्क्स का होता है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता, ये एक पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हो कि माइनस मार्किंग नहीं होता। अब क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए लगभग सभी लोग सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। तो होगा क्या यहाँ पे कि इसका कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, ठीक। तो हमें कंप्लीट प्रिपरेशन करके जाना है कि कंप्लीट इस टाइम में ये ना हो कि हम किसी क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाएं, उसको सॉल्व करने के चक्कर में बाकी के क्वेश्चन छूट जाए हमारे, आधा वो क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं आना। इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करके हमें पहुंचना है। नेक्स्ट, ये है हमारा एग्जाम पैटर्न, कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने टाइम में करना है, ठीक। कितने पर ईच क्वेश्चन हमारे शायद 3.4 मार्क्स होता है, 4 मार्क्स ही होता है। नेक्स्ट, अगर हम साइंस की बात करते हैं, अगर हम साइंस की बात करें अगर हम साइंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आती हैं। ये टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 60 to 65 क्वेश्चन होंगे हमारे फिजिक्स से, और 60 to 65 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे केमिस्ट्री से। दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन लोग कहते हैं, मार्केट में कहता है कि फिजिक्स का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, 2 to 3% ज्यादा वेटेज है इसका। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका वेटेज ज्यादा है। कैसे, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखो होता क्या है, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस, फिजिक्स का एक पूरा पार्ट है वो, और केमिस्ट्री का एक पूरा पार्ट है, जहां अगर हम देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स और यहाँ पर केमिस्ट्री में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है। ये दोनों ऑलमोस्ट, इन दोनों का सिलेबस, इनका पैटर्न, जो चीजें हैं ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ हम बेसिक्स पढ़ेंगे, इसका एडवांस वर्जन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लगेंगे हमें कि फिजिक्स से आए हुए हैं, लेकिन उनका बेसिक हमें क्लियर हो जाता है केमिस्ट्री में। वैसे थर्मोडायनेमिक्स पूरा पढ़ेंगे हम लोग, थर्मो हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, थर्मो हमें फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो बेसिक जब हम लोग थर्मो केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे एडवांस वर्जन। तो होगा क्या, बेसिक यहाँ खत्म कर लिया, फिर एडवांस वहां पढ़ लिया हमने। बेसिक टू एडवांस भी हम दोनों देख लेके तो पूरा चलेंगे हम, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके, तो मुझे ये लगता नहीं कि वेटेज का कोई इशू है, हाँ, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्वल है, और केमिस्ट्री स्कोर करना इजी है। तो दोनों पे इक्वली ध्यान देके आपको हमें सबको चलना पड़ेगा। फिजिक्स तो देखेंगे ही। नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं हम। यूपीटीजीटी फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं, केमिस्ट्री का मैम या फिर सर डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट सिलेबस को। इसमें क्या है, पहला जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ने इसको मेजरली 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। सिलेक्शन बोर्ड है अपना, ओवरऑल उन्होंने जो ऑफिशियल जो भी है सिलेबस है, उसको 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। तो वैसे 11 12 का पार्ट पूरा
जिसको 20-22 यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है अगर शॉर्ट डिविजन किया जाए तो। लेकिन जो इसमें सिलेबस दे रखा है वो ऑफिशियल है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लेना वहां से। और ये भी इसका भी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे आज शाम तक। तो नेक्स्ट पहला जो यूनिट है इनका डायमेंशन एंड मेजरमेंट, सॉरी यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, बीमा, बीमा एवं मापन। तो ये चैप्टर है तो बहुत वास्ट, अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ते हो तो ऐसे बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम लोग का जो अप्रोच रहने वाला है वो ये है कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के आसपास के कंसेप्ट को देख लेंगे हम लोग। इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कितना कंक्रीटाइज रह के तैयारी करनी है, क्योंकि 5 महीने 6 महीने में पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ना नामुमकिन है। तो हमें जरूरी है कि हम बहुत ही कंक्रीट तरीके से वो चीजें पढ़ें जो हमें सीधे क्वेश्चंस हल करवाते। ठीक है, इसमें है बेसिक सोर्सेज, बेसिक सोर्सेज डिराइव्ड इन द एसआई सिस्टम। हमें पूरा एसआई सिस्टम पढ़ना है, एसआई सिस्टम कंप्लीट, इसके बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। मेजरली क्वेश्चन 2021 में भी 2021 में भी दो या तीन क्वेश्चंस मिले थे, 2 to 3 क्वेश्चंस। वो बेसिकली सारे के सारे इजी से थे। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए पहले हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे, उसके बाद इस पे, और फिर ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में ये हमारी बेसिक बन जाती है पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स के लिए। मैकेनिक्स के लिए अगर हमें मैकेनिक्स ढंग से पढ़ना है, जो कि अगला यूनिट है हमारा, तो मैकेनिक्स को ढंग से पढ़ने के लिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को हमें ढंग से समझना जानना पड़ेगा। और क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बनी हुई है, 21 में भी 19 में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनी हुई है। ठीक है, सो ये है यूनिट नंबर 1। अगला यूनिट है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स ये हमारा पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स है, हमारी पूरी की पूरी न्यूटोनियन गैलीलियन फिजिक्स, कंप्लीट न्यूटोनियन गैलीलियन फिजिक्स हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, बेसिक्स, फ्रॉम बेसिक्स, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, एसएचएम, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारी चीजें हमें इन चैप्टर्स में पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विद ईच अदर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ ऑल दीस फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये दो चैप्टर्स, दो यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें ऑलमोस्ट 20 से 25 लेक्चर्स आराम से बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको कंप्यूटराइज करने का। बेसिक टू एडवांस जब जाएंगे हम लोग तो कुछ क्वेश्चंस सिंपल रहेंगे, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और पूरा का पूरा बेसिक क्लियर करने के बाद नेक्स्ट है हमारा मोशन एंड फोर्स का ही अगला पार्ट, जो कि है पूरा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन में अपना पूरा का पूरा केप्लर्स आपको पूरा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इसके वेलोसिटी के बारे में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, डेप्थ, ये सब कुछ पढ़ना है हम लोग को। वेटलेसनेस में लेफ्ट में हम लोग उतरते हैं तो हमारी वेट कम हो जाती है, हमें कम लगता है, ये क्यों होता है, ये सारी कंसेप्ट हम लोग इसमें। रोटेशनल मोशन पढ़ना है, सूडो फोर्स पेयर के बारे में, सूडो फोर्स। अभी इनके कंसेप्ट भी जानेंगे हम लोग, इससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, एक चैप्टर लेके हम लोग चलेंगे।
नेक्स्ट है अपना मोशन एंड फोर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम पूरा पढ़ेंगे हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड से क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं। एसएचएम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन से दे देता है। सो नेक्स्ट इज हमारा हीट। हीट हमें पूरा थर्मो पढ़ना है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। हमारे 11th 12th की थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट, प्लस कुछ है जैसे ब्लैक बॉडी, इमिसिविटी एंड अब्जॉर्बिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, ये चीजें हमें हाई लेवल की पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे। और ये थर्मो से हो गया। नेक्स्ट इज रेडिएशन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैलोरीमीटर, चेंज इन स्टेट, हाइग्रोमीटर, सारी चीजें हमें हीट में ही पढ़नी है। ठीक, नेक्स्ट इज मुझे लगता है कि लाइट जो कि है तो बड़ा चैप्टर, लेकिन इसका सिलेबस बहुत कम दे रखा है। इसमें हम लोग को स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ह्यूमन आई, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इसको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजिबिलिटी। ये है सिंपल एंड कंक्रीट, लेकिन क्वेश्चन इससे अच्छे बन जाते हैं, तो ये भी देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पूरा सिलेबस दे रखा है इसमें। ओके, इसमें बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, लाइक सेल प्राइमरी सेकेंडरी सब हमें मिल जाएंगी। इसमें मेजर पार्ट ऐसा होगा, कुछ पार्ट हमें ये सेल के बारे में, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो इसको कंप्लीट करके एक जगह इकट्ठा करके हम लोग पढ़ लेंगे, आसानी हो जाएगी अपने लिए। नेक्स्ट इज लास्ट चैप्टर इज द मॉडर्न फिजिक्स, हमारा लास्ट यूनिट है। इस मॉडर्न फिजिक्स का कुछ हिस्सा, बेसिक पार्ट हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, और इसका जो एडवांस वर्जन है वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो इसको ऐसे प्लान करेंगे हम लोग कि जब केमिस्ट्री में हमें मॉडर्न पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हमें कुछ ये बीए सेमीकंडक्टर भी है इसी में। सेमीकंडक्टर जब बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने के बाद हम इसको पढ़ेंगे, एटॉमिक फिजिक्स के बाद। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो भी यूपी टीजीटी साइंस का 29 और 21 के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे, आप देख लेना, वहां से थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा आपको। यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस देख लो आप, 5 यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस एंड मेजरमेंट्स। 2021 में ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन यहाँ से थे, और 2019 में एक ही क्वेश्चन था बस। ठीक, यहाँ देखो मोशन एंड फोर्स, यहाँ से 16 नंबर, लगभग 16 नंबर 2021 में, 2019 में 20 नंबर का, 2019 में हुआ था। तो ये से हीट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चन है यहाँ से भी दोनों बार। लाइट से 10 क्वेश्चन 2021 में थे, थोड़े कम क्वेश्चन आए इसमें, 2019 में कम आए थे, लेकिन लाइट का वेटेज समय बढ़ता हुआ दिख रहा है, अगर ट्रेंड देखोगे आप तो इसको ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, इसको भी। तो ये स्कोरिंग है तो वास्ट सिलेबस, लेकिन स्कोरिंग है, हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा इनको। और मॉडर्न फिजिक्स से तो लगातार 8-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स है सिलेबस छोटा, कंक्रीट है, अगर ढंग से पढ़ लिया तो 8 में से 8 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट कट ऑफ की डिस्कशन सर कर लेंगे, सर या फिर जो लोग सिलेक्टेड हैं वो लोग जब आएंगे तो सर के साथ डिस्कस कर लेंगे। और ये है हमारा रसायनम का, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन पे, रसायनम इंस्टीट्यूट। और आप लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन पार्ट ऑफ सिलेबस, और एक तरह से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है टीजीटी का। और इसके लिए जो भी सब्सक्राइब करना है अगर आपको, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आलोक, काफी अच्छा आपने सिलेबस को डिस्कस किया है। और देखो टीजीटी साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम के ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिलते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बाईलैंग्वेज पढ़ाएं। इसमें चीज़ें आप पढ़ाना नहीं है कि पूरी पूरी चीज़ें इंग्लिश में या फिर पूरी
फुल स्टैक हिंदी में आपको बाई लैंग्वेज चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। और अगर कोई प्योर हिंदी का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा दिक्कत उसे क्रिएट हो सकती है, बट अगर वो मैनेज करना चाहेगा तो कर लेगा। और रही बात फिजिक्स की, जो अभी सर ने सिलेबस डिस्कस किया, 5 यूनिट तो दे रखा है आपका बोर्ड ने ऑफिशियल, बट अगर आप उसे देखोगे तो बहुत वास्ट है वो सिलेबस, अगर आप उसे पढ़ना शुरू किए तो कोशिश आप ये करेंगे कि ज्यादातर आप क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सर ने बताया कि 125 क्वेश्चन 120 मिनट में है। और 120 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, तो आप कब पढ़ोगे, कब सॉल्व करोगे, फिर उतने में गोले भी भरने हैं आपको, उतना ही है। मतलब आपके पास में 40-45 सेकेंड है, तो ये जो स्पीड है वही मेंटेन करनी है। बाकी तो आपको 11th-12th के सब जितने भी साइंस टीजीटी साइंस के स्टूडेंट्स जो देने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे हैं और वो टीचर भी है ऑलरेडी, बट होता क्या है कि वो थोड़े थोड़े से रह जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है स्पीड की। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको लेक्चर के बाद में जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी हाथ बहुत तेजी से चल रहा है। और यही चीज जो पिछली वैकेंसी में हुआ था, बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको टाइमिंग वो मैनेज नहीं कर पाए। उसके लिए हम अपने एप्लीकेशन पे आपका टेस्ट लेंगे, रेगुलरली वीकली आपका टेस्ट होगा, और पूरे सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाने के बाद में हम आपका पूरा पैटर्न पे फिर आपका टेस्ट लेंगे। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करवाएं और फिर आपका टेस्ट लें। और उसके बाद में आपका एनालिसिस करके जो बच्चे हमें लगेगा कि थोड़े वीक हैं, उनको फिर स्पेशली जूम पे या फिर गूगल मीट पे उन्हें इंडिविजुअली एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उनसे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये है कि हम लोग बिल्कुल आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग अगर हमसे जितना टाइम चाहते हो, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि रात हो गया कॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब भी आप कॉल करोगे विद इन 1 मिनट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कॉल का, मैसेज का। और हमारी टीम पूरी की पूरी पीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री इन्हीं दो चीजों पे काम करती है। तो टीम के साथ में जैसे इंजीनियर आलोक थे, मैं हूँ, डॉक्टर मनीष है और कई लोग हैं वहाँ पे। तो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं अभी कि पूरा का पूरा पीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के एनालिसिस करके उससे रिलेटेड एनसीईआरटी, ओपी टंडन, पी बहादुर, मित्तल, जहां से भी हमको लग रहा है कि क्वेश्चन, जगदम्बा सिंह की भी हमने बुक को भी कवर किया है, तो जितने भी एस टी वर्मा, जितने भी इस तरीके के बुक्स हैं, वहीं से क्वेश्चन उठा के हम आपको टेस्ट पेपर में, अपने असाइनमेंट में, अपने डीपीपी में दे रहे हैं। और ये जो असाइनमेंट और डीपीपी होगा, हम इसका लाइव आपको डिस्कशन करेंगे। आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पीडीएफ शेयर करने के बाद में उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। मतलब आपको ओवरऑल क्या करना है कि आपको बस तसल्ली से बैठ के देखना है और रेगुलर रहना है। ये नहीं कि एक दिन में 5 वीडियो देख लिए फिर 2 दिन गायब हो, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। रेगुलर 2 ही घंटे पढ़ रहे हो तो रेगुलर 2 घंटे आपको पढ़ना है। और हम आपको हर दिन एक वीडियो आपको हर दिन प्रोवाइड कराएंगे, और आपका थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस सेट होगा और फिर प्रीवाइक्यू आपका लाइव होगा। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ में बने रहिए, आपको बिल्कुल किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने देंगे। अब आपका टेंशन हमारा टेंशन हो गया है, हम पूरी तरीके से आपके साथ में डेडिकेटेड है। अब 2-4 महीने की बात है यार, पढ़ लो अच्छे तरीके से। और जो कुछ बच्चे थे इंक्वायरी किए थे कि सर हमें तो सारा कुछ आता है, बट हम क्या करें उसमें, तो भाई हमें पता है कि जितने भी बच्चे बैठे सब बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। नो डाउट कि किसी को कुछ भी नहीं पता है, सबको बहुत अच्छे से पता है। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी बैच ज्वाइन करने से रेगुलरिटी हो जाती है, आप रेगुलर हो जाते हो, और आपको आप खुद एनालिसिस कर पाते हो। जब टेस्ट देते हो आपको लगता है कि आप यहाँ यहाँ मिस कर रहे हो, तो खुद की एनालिसिस हो जाती है। ये नहीं आप अपने माइंड में हटा दीजिए कि कोर्स इनका महंगा है इतना, अब हमारे कोर्स के कॉस्ट बहुत बच्चे देखे कि सर बहुत कॉस्टली है ये है। भाई फिर अगली वैकेंसी पता नहीं कब आने वाली है, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। 2024-22 के बाद में 27 में बदलेगी या जो भी होगा, 5 साल बाद कोई भरोसा नहीं है। तो आप ये 2-4 हजार 5 हजार रुपए के चक्कर में आप ये मत सोचिए कि आप अपने से कर लोगे, या फिर ये कर लोगे बहुत बढ़िया है, उसके अलावा भी हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप लो। बट आपको लगता है ना कि थोड़ा बहुत भी आपको रेगुलरिटी चाहिए, आपको एक कॉन्साइज करके, जैसे आप अकेले हो, हम टीम के साथ में हम पूरा कॉन्साइज करके आपको थाली में रख देंगे, लो भैया अब इसको खाओ आराम से। बात समझे? तो यही चीज है, 2-4 हजार रुपए की बात नहीं है, बात है कि समय का आपके पास में भी टाइम नहीं है, और गवर्नमेंट भी कब वैकेंसी निकालेगी दोबारा आपको भी आइडिया नहीं है और हमें भी आइडिया नहीं है। तो इस बार हमें चुकना नहीं है, जो भी चीजें हैं आप थोड़े समय के लिए इसी में हमें निकालना है।
तो भाई आलोक के साथ में लगे रहो आप फिजिक्स के लिए, और हम लोग हैं ही केमिस्ट्री के लिए। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग 2-4 महीने हमारे साथ में लग गए तो आप कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये प्रॉमिस करके मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। और 1 जून से हम लोग रेगुलर आपको मिलेंगे, पर डे आपको शाम में एक वीडियो अपलोड करेंगे, और असाइनमेंट और टेस्ट पेपर अगर कुछ भी डिस्कशन करना होगा तो जूम और गूगल मीट से हम आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इंडिविजुअल करेंगे। तो कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप अपना कमेंट छोड़ देना, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर और इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप वहां से जुड़ लीजिएगा। और कोई भी बात हो तो डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं हम 1 जून से लगातार कंटिन्यूस आपके बीच में। चलो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोग इतना पेशेंस के साथ में हमें सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग भविष्य के टीचर हो और देश आप लोग बनाओगे शिक्षक हो, और देश आपके हाथों में है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा 2-4 महीने थोड़ा पेशेंस लेके काम शुरू करिए। मिलते हैं आप लोगों से 1 जून को, ठीक है? थैंक यू सो मच।